हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जॉब वर्क की। जैसे कि अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप कुछ रॉ मटेरियल को बाय करते हैं और वो रॉ मटेरियल किसी अदर मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर कराते हैं, यानी उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कराते हैं किसी और कंपनी से, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं जॉब वर्क। कि आप अपने रॉ मटेरियल को बाय करते हैं खुद से और उस रॉ मटेरियल को आप आगे शेयर कर देते हैं, और वो जो सामने वाली पार्टी है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, आपके उस रॉ मटेरियल से उस आइटम को जनरेट करता है जितनी भी आप रिक्वायरमेंट डालते हैं। और उसके अकॉर्डिंग इस बीच में जितनी भी जो ट्रैकिंग है कि आपने कितना रॉ मटेरियल उनको जो है इशू किया है और उन्होंने कितने फिनिश गुड आपको बना के दे दिए हैं, और उनका जो बैलेंसेस है, अकाउंटिंग है, वो भी कैसे आपको मैनेज करनी है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती है। और मार्क की कोई भी सर्विसेज चाहिए या बाय करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने कंपनी ओपन की हुई है, ये फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में है, फार्मा होलसेलिंग में है। आपकी जो कंपनी किसी भी बिजनेस में बनी हो, चाहे वो बिलिंग जर्नल हो, चाहे गारमेंट्स हो, किसी भी तरह के जो है आपने बिजनेस जो भी कंपनी क्रिएट की है, किसी भी बिजनेस में की हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सभी के लिए जो है सेम है। इसके लिए अभी आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन में यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज आपको शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें जो है इसको इनेबल करना होगा। अब इनेबल कैसे करना है, आपको मास्टर में आना है, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, और सर्च इन ऑल पे दोस्तों आपको एंटर करके यहाँ पे टाइप करना है BOM बॉम। उसके बाद आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर की लाइन में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप रीड करेंगे तो ये आपको शो होगा बिल ऑफ मटेरियल जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसे आपको करना है यस। इसकी आप जैसे ही इसकी लेंथ पे जाएंगे, सीध में जाएंगे, तो यस करना है इसे। और उसके बाद आप इसको स्केप करके यस कर दें। बस इतना ही आपको जो है सेटिंग एक बस इनेबल करना है। अब देखिए यहाँ पे अब ट्रांजेक्शन में अब आपको ऑप्शन मिल जाता है बिल ऑफ मटेरियल। पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट जैसे ही आपने इनेबल किया तो ये ऑप्शन अब आपके सामने आ गया है। अब इसको दोस्तों हम कैसे यूज करेंगे, कैसे जो है इसका कंप्लीट ट्रैकिंग हम रख पाए कि हमने क्या इशू किया है और क्या हमारे पास मैन्युफैक्चर होके आया है और क्या लेजर बैलेंस है, तो ये सारी चीजें हम ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही था। उसके बाद दोस्तों आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है, आइटम मास्टर में आप जाएंगे, आप सारी इन्वेंट्री को रेडी करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है और इनकी परचेजिंग भी ली हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें। अगर मैं यहाँ पे F4 करता हूँ तो इसका रजिस्टर्ड ओपन करता हूँ, और इसके रजिस्टर्ड में देखिए मैंने ये परचेज एंट्री की हुई है यहाँ पे, और इस परचेज एंट्री पे मैंने जितने भी मेरे पे रॉ मटेरियल हैं मैंने बाय कर लिए। बाय करने के बाद दोस्तों ये जो मेरे फिनिश गुड प्रोडक्ट हैं, अब इन रॉ मटेरियल से ही मैं इनको जो है जनरेट करवाऊंगा। लेकिन ये आप खुद से नहीं करते, आप किसी और से, किसी अदर कंपनी से मैन्युफैक्चर कराते हैं, जिसको हम जॉब वर्क बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सारे रॉ मटेरियल की आप परचेजिंग करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी परचेज करके रख लिया है यहाँ पे। अभी मैं इसमें परचेजिंग एंट्री नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमने परचेज एंट्री कर ली है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको आना है सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद बिल ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे आपको आना है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला। अगर आप ये देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जो भी आइटम है, जिस आइटम को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, अब यहाँ पे आपको बताना है। वो कैसे, अब सपोज कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर है, अब मैं इस पे एंटर करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, आप एक की ही कैलकुलेशन डालें, ताकि अगर किसी को 10 से आपने वो कराया है, प्रोडक्शन कराया है 10 पीस का, तो उसका भी ऑटोमेटिक वो मैनेज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 पीस डाला कि 1 पीस जनरेट करने के लिए एंटर। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल लगता है इसके अंदर, अब ये दूसरी बार जो आइटम मास्टर आपको खुला है, ये बताने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है। तो मैंने रॉ मटेरियल रॉ 1 पे एंटर किया, और मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरा लग जाता है 0.80। ठीक है, 0.80। अब ये आपके हो सकता है केजी हो, लीटर हो, पीसेस हो, तो मैंने बाय डिफॉल्ट पीसेस लिया हुआ है। डेसिमल डाल के मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपका केजी का रोल है पीसेस, या फिर आपका लीटर का कोई रोल है, तो आप डेसिमल्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रॉ 2 मेरा इसमें लगता है 1.50। उसके बाद आप एंटर करेंगे, और रॉ मटेरियल 3 जो लगता है मेरा, वो लग जाता है 2.58। उसके बाद एंटर, और जो तीसरा रॉ मटेरियल मेरा लगता है वो एक्चुअल में 1 लगता है। तो 2 लीटर की बोतल को बनाने के लिए मेरे जितने भी रॉ मटेरियल लगते हैं मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब आपको स्केप करके सेव कर देना है, ये स्केप करके सेव हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट। उसके बाद दोस्तों अब आएंगे यहाँ पे
दोबारा से बिल ऑफ मटेरियल, अब आपने फॉर्मूला बना लिया। इसी तरीके से सारे आइटम जो भी आप मैन्युफैक्चर कराते हैं किसी अदर मैन्युफैक्चरर से, तो सबके फॉर्मूला को आप क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहला रोल होगा आपका वो होगा मटेरियल इशू का, क्योंकि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज करके रखा हुआ है, अब उन्हीं रॉ मटेरियल को आप अपने किसी जिससे भी आप मैन्युफैक्चर कराते हैं उस कंपनी को आप देंगे और वो कंपनी आपको फिनिश गुड बना के देगी उसका। अब दोस्तों हमें अब मटेरियल को इशू करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे मास्टर में, और ये वन टाइम आना है आपको, सिर्फ लेजर क्रिएट करना है हमें। तो मास्टर में आने के बाद लेजर मास्टर, लेजर और न्यू लेजर पे आप क्लिक करेंगे और जो भी लेजर क्रिएट करेंगे जॉब वर्क से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो आप करेंगे सन्डी क्रिएटर मैन्युफैक्चरर के अंदर। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एसएस ट्रेडर इंडिया, ये कंपनी है जिनसे मैं मैन्युफैक्चर कराता हूँ। उसके बाद जो भी डिटेल्स है इनकी, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल को आप मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे अभी सेव कर देता हूँ, तो मैंने सेव कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब आना है आपको ट्रांजेक्शन में, बिल ऑफ मटेरियल और इशू, और इशू पे आपको एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे एसेट ट्रेडर इंडिया यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है, क्योंकि हमने इसको मास्टर से क्रिएट कर लिया। अब आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर वहीं से आप क्रिएट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एसेट ट्रेडर को सिलेक्ट किया और एंटर किया, और एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको रॉ मटेरियल इशू करना है। अभी फिनिश गुड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रोल आपका यही होगा कि आप मान लीजिए 2 लीटर की बोतल 10 जनरेट करना चाहते हैं या 100 जनरेट करना चाहते हैं, उस पार्टी को देना चाहते हैं। अब उस 100 से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं आप इशू करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश गुड आप नहीं डाल सकते, तो मैंने रॉ 1 इनको 200। अब ये जो अमाउंट है दोस्तों ये आपको 0 ही छोड़ना है यहाँ पे। फिर उसके बाद दो रॉ मटेरियल 2 मैंने इनको 250 पीस शेयर कर दिए, अमाउंट 0 ही रखेंगे। रॉ मटेरियल 3 मैंने इनको 150 पीस दे दिए, और रॉ मटेरियल 4 मैंने इनको 250 दे दिए। उसके बाद अब इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल W से सेव कर देंगे। अब एंटर करके मैंने इसे सेव कर दिया है। तो इनको जो है मैंने माल इशू कर दिया है। अब ये कैसे देखेंगे कि मैंने क्या इशू कर रखा है, किसको इशू किया हुआ है? तो आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेंडिंग एंड रजिस्टर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एसेट ट्रेडर इंडिया को हमने जो है इशू किया हुआ है माल, 5000 तक की कॉस्टिंग का माल इन्हें इशू कर रखा है अभी तक। रॉ मटेरियल हमने 200 पीस दे रखा है इनको, और रॉ मटेरियल 250 पीस, 150 पीस, 250 पीस, इस तरीके से हमने इनको इशू कर दिया। अब ये अगर हमें रिसिप्ट देते हैं कि आपने जो भी रॉ मटेरियल हमें भेजा है अब तक, हमने आपको जो है 50 पीस बना के दे दिए इसके, या 100 पीस बना के दे दिए हैं, तो अब आप जाएंगे, जो भी इनकी रिसिप्ट आती है आपके पास, अब जाएंगे बिल ऑफ मटेरियल में और रिसिप्ट पे जाएंगे और एंटर करेंगे, सेम लेजर को सिलेक्शन करेंगे। अभी इनका कोई भी बैलेंस नहीं है, एंटर करना है और इस ऑप्शन को अब यस करें। और एंटर करने के बाद अब हमने 2 लीटर जनरेट कराए इनसे, तो 2 लीटर पे मैंने एंटर किया। और जब भी ये रिसिप्ट आपको देंगे, जब भी मतलब वो माल बनकर आपके पास आएगा, तो उस पे हो सकता है बैच एक्सपायरी है, तो आप बैच एक्सपायरी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बैच डाल देता हूँ। उसके बाद इसकी एक्सपायरी मैंने मेंशन कर दी। अगर आप नहीं डालना चाहते तब भी आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, अगर है तो आप डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 50 पीस, यानी कि सामने वाली पार्टी ने 50 पीस आपको जो है जनरेट करके दे दिया। और पर पीस का आप जो भी इनको रेट देते हैं पर पीस का, तो सपोज कि मैं इसको जनरेट करने के लिए इनको 60 रुपए देता हूँ। उसके बाद आप एंटर करेंगे और देखिए जो भी 50 पीस है और 60 रुपए जो देते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग 50 पीस के अकॉर्डिंग जो भी रॉ मटेरियल लगने चाहिए वो सब कुछ आपके सामने आ गया। उसके बाद आप इसको स्केप कर देंगे और इसे भी, अगर ये आपका सेल रेट है, अब आपकी कॉस्टिंग जो है 110 रुपए की हो चुकी है, इसको बनाने की कॉस्टिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद आपको इसकी एमआरपी मेंशन कर देनी है, जैसे कि ये एमआरपी इसकी सपोज मैंने डाल दी 120, और इसका सेल रेट भी मैंने 120 रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं सेल रेट। अब ये यहाँ पे रेट क्यों डाल रहे हैं हम, ताकि जब सेल करें तो हमें मैनुअली डालना ना पड़े। और उसके बाद आप इसे कंट्रोल W से सेव कर दें। अब जैसे कि मैंने इसे सेव कर दिया और स्केप करेंगे, तो ये देखिए इनको अब हमें 3000 का बैलेंस पे करना है जो इन्होंने अभी हमें जनरेट करके दिया। लेकिन अब हमें ये भी ट्रैक करना है कि मैंने तो इनको काफी रॉ मटेरियल जो है इशू किए हुए थे, बट इन्होंने मुझे 50 ही पीस जनरेट करके दिए हैं। बाकी के रॉ मटेरियल का क्या रिकॉर्ड है, कितना इनके पास अभी बैलेंस में है? तो उसके लिए भी आप क्या है, ट्रांजेक्शन में आएंगे और उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल और यहाँ पे पेंडिंग एंड रजिस्टर्ड, और इस पे एंटर करेंगे तो ये देखिए जो इन्होंने 50 पीस जनरेट कर दिए उसमें ऑटोमेटिक जो है लेस हो गया है जो भी हमने इनको रॉ मटेरियल भेजा था। अभी देखिए ये हमने 200-250 के अराउंड इनको इशू किए हुए थे, तो देखिए सारे के सारे कम हो गए। और भी आप इनसे अगर रिसीव करेंगे, सपोज कि
अभी आपने देखा कि जो ये ऑटोमेटिक कंज्यूम हो गया। अब मैं जाता हूँ रॉ मटेरियल पे, बिल ऑफ मटेरियल और रिसीव। अब मैंने इनसे 10 पीस और जो है इनसे रिसीव कर ली, तो मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद इसको यस करें और उसके बाद यहाँ पे 50 पीस मेरे पास आ चुके हैं। अब हो सकता है कि जो 10 है उसका बैच अलग हो, तो आप बैच भी यहाँ पे डाल सकते हैं, खाली छोड़ना चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद 10 पीस मैंने रिसीव कर लिए और मैं इनको 60 रुपए देता हूँ पर पीस जनरेट करने के। अब इसके अकॉर्डिंग जो इनके रॉ मटेरियल और भी लेस होते जा रहे हैं और इसे आपको स्केप करना है और यहाँ पे मैं सेल रेट डाल देता हूँ इसका, ये 120। उसके बाद मैं इसे कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए अब इनका बैलेंस जो है 3600 रुपए का हो चुका है। अभी हम अकाउंटिंग की तरफ भी जाएंगे, पहले इन्वेंट्री में ही समझ लेते हैं। अब देखिए बिल ऑफ मटेरियल में जाकर पेंडिंग एंड रजिस्टर्ड में मैं एंटर करता हूँ तो और भी रॉ मटेरियल जो है कम हो गए। अब इसमें देखिए ये माइनस में जा रहा है। ये माइनस में क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने इनको जो रॉ मटेरियल दिया था उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा जनरेट कर चुके हैं, मतलब वो ज्यादा जनरेट कर चुके हैं। हो सकता है कि इनके पास खुद का हो, उन्होंने अपने पास से ही लगा दिया, बट आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, ट्रैक है कि इनको आप इतना जो है 4.80 इनको इशू करना है क्योंकि इन्होंने अपने पास से ही स्पेंड कर लिया इसको। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या जितना आपने रॉ मटेरियल दिया है उतना ही जनरेट हो, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर में सेटिंग है, वो भी आप करना चाहें। नेगेटिव स्टॉक बोलते हैं उसको, वो भी बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारे पे ट्रैक है स्टॉक का भी। अब हम अपने फिनिश गुड को देखें तो स्टॉक के मेनू में आए या फिर आइटम मास्टर में जाके इन्वेंट्री मास्टर, और ये देखिए हमारे पे फिनिश गुड अब 60 है। अगर आप इस पे एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको F4 करना होगा, F4 रजिस्टर्ड खोलेंगे आप इसका, तो ये आपको दिखेगा कि VR001 जो है आपका पहले 50 पीस रिसीव हुआ आपको, फिर आपको 10 पीस रिसीव हुआ, इस तरीके से। तो फिनिश गुड अब आपके पास रेडी है किसी को भी सेल करने के लिए। और यहाँ पे हमने पूरी की पूरी ट्रैकिंग कर ली अपने स्टॉक की, कितने स्टॉक हमने इनको इशू किए हैं और इन्होंने कितना जो है माल बना दिया है और कितना अब इनके पास बचा है, पूरा रिकॉर्ड फाउंड है। अब यहाँ पे हमें अकाउंटिंग भी मैनेज करनी है। तो देखिए अब हम चलते हैं बुक्स में, और बुक्स में आने के बाद आप ऑल लेजर पे क्लिक करके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं SS। अब हमें इन्हें जो है 3600 रुपए का पेमेंट करना है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है हमें। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में पेमेंट, और पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये इसका मेन सोर्स है। बाकी यहाँ पे भी बटन लगा हुआ है, आप डायरेक्टली पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और एंटर किया। और मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेडर को सिलेक्ट करता हूँ और सपोज इसमें भी मैंने जो है इनको 3000 रुपए की पेमेंट करी है, एंटर। और इनके जो 2 मैन्युफैक्चरिंग के जो वो हैं, जॉब वर्क के जो बिल्स हैं, ये मैंने इनको एडजस्ट कर दिए इस 3000 से। और उसके बाद कैश पेमेंट करिए आपने या बैंक से करिए, सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एंटर करके सेव कर दिया। अब मुझे इनका लेजर देखना है कभी भी इन फ्यूचर की कितना मुझे अब पे करना है, तो ऑल लेजर में जाके ऐसे ट्रेडर आप सर्च करेंगे तो देखिए 600 रुपए आपको शो हो रहा है। उसके बाद आप एंटर करके इनका जो लेजर डेट है निकाल सकते हैं, आपकी कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक आपको जानना है। उसके बाद लेजर पे एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड फाउंड है। अब ये जो सेल आप देख पा रहे हैं, ये हमने इनको मटेरियल इशू किया था। तो जब भी हम मटेरियल इशू करते हैं तो सेल के थ्रू होता है, लेकिन ये वो सेल नहीं है, ये स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक इशू है ये। तो हमने स्टॉक इशू किया था और इसका कोई भी बैलेंस नहीं है, हमें ट्रैकिंग के लिए हमने किया हुआ है पूरा, इतना स्टॉक हमने इनको इशू किया था। उसके बाद इन्होंने इस स्टॉक के थ्रू हमें जो पीस जनरेट करके दिए हैं, जो भी हमें फिनिश गुड जनरेट करके दिया है, उन्होंने ये दिया है। ये देख पा रहे हैं ना कि पहले 50 पीस जनरेट करके दिए, उसके बाद इन्होंने 10 पीस, तो उसके अकॉर्डिंग 3600 रुपए का इनका बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद हमने इनको पेमेंट जो है कर दी, यानी कि एक पेमेंट की एंट्री कर दी 3000 की। अब इनका जो बैलेंस है वो 600 रुपए का है। आप इसका PDF प्रिंट वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। ये देखिए जैसे, और एक्सेल भी है। यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखेंगे, नीचे की साइड में यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब जैसे कि मुझे इसका एक्सेल निकालना है या PDF निकालना है तो सारे ऑप्शंस हैं। मैं एक बार फिर भी आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि सारे ऑप्शन आएंगे कैसे। जैसे Alt P करेंगे आप तो नीचे देखिए सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। व्यू करना है, प्रिंट करना है, एक्सेल निकालना है, वर्ड निकालना है, PDF निकालना है, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको मैनेज करना है जॉब वर्क को, क्योंकि जॉब वर्क में क्या है कि पहले आप अपने रॉ मटेरियल को इशू करते हैं सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी जो है आपको रिकॉर्ड देती है कि हमने आपके इतने पीस जनरेट कर दिए हैं और इतने पीस जनरेट करने के लिए आपके जो रॉ मटेरियल इतना हमने यूज किया है, और अभी हमारे पास आपका रॉ मटेरियल का बैलेंस जो बचा है वो जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया इस तरीके से। तो वो तो आपको स्टेटमेंट दे ही रही है, बट आप अपने सिस्टम में भी ट्रैक कर सकते हैं कि अब हमारी जो पार्टी है उनके पास कितना रॉ मटेरियल पेंडिंग है।
ये तो मैंने एक पार्टी का आपको दिखाया है, तो जो कि आप इजी वे में कर भी सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल पार्टीज हो जाएगी कि आप कोई एक आइटम किसी फर्स्ट पार्टी से कराते हैं मैन्युफैक्चर, किसी दूसरी पार्टी से भी कराते हैं, फिर तीसरी पार्टी से कराते हैं, जब ज्यादा पार्टीज हो जाती है तो हमें अपने रॉ मटेरियल का पूरा ट्रैक रखना होता है कि कौन सी पार्टी के पास कितना रॉ मटेरियल हमारा पेंडिंग में है, ताकि हम उसको और फोर्स करके जल्द से जल्द उसको जनरेट कराएं और उसकी अकाउंटिंग भी साथ साथ मैनेज करते रहें। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको। मार्क से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो या बाय करना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।